आवेलेस बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है राधा का घर। तो और यहाँ पर सभी लोग आराम से सो रहे हैं। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई, क्योंकि आज तो पंखा चल रहा था ना, तो बहुत ही अच्छी नींद आई। आज तो मच्छर ने भी नहीं काटा और गर्मी भी नहीं लगी। ये तो श्याम जी का धन्यवाद है कि वो नया पंखा ले आए थे। देखो कितना अच्छा चल रहा है। अरे इसकी हवा तो बिल्कुल एसी जैसी है, ठंडी ठंडी। अरे वाह राधा, तुम्हारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो तुम रोज पंखे के आगे सोओगी। अरे आज तो मुन्ना ने मुझे बिल्कुल भी नहीं सताया है, क्योंकि आज पंखे की हवा लेकर सो रहा था मुन्ना। अरे आज शरीर को बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है मेरे। आज तो मैं अच्छे से सारे काम कर लूँगी। चलो मैं ऐसा करती हूँ, उठ जाती हूँ। अरे पंखा चल रहा है, मुन्ना को थोड़ा कपड़ा दे देती हूँ। बच्चे को तो जल्दी से ही हवा लग जाती है। चलो। अरे अरे ये कौन सो रहा है? अरे ये तो पिंकी है और चंदा दीदी। चंदा दीदी रात को हमारे घर में कब सोई थी? अरे हम लोग तो खुद ही सो रहे थे ना। चंदा दीदी तो हमारे घर आई ही नहीं थी, तो ये कैसे आ गई? हे भगवान, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है जो हमारे घर में भेस बदल कर सो रही हो और सोचती हो कि जब ये सब सो जाएंगे तो मैं बच्चे उठा कर ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं चलो इस चुड़ैल को तो मैं हटाती हूँ। उठो उठो। अरे देखो तो सही, कैसे चुड़ैल चंदा दीदी का भेस बनाकर सो रही है। ए चुड़ैल, उठ जा उठ जा। अरे राधा, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे सोने दो। देखो मुझे सब पता है कि तुम नाटक कर रही हो। तुम कोई चंदा दीदी नहीं हो, जरूर तुम कोई चुड़ैल हो जो हमारी चंदा दीदी का भेस बनाकर सो रही हो। और देखो, एक अपने बच्चे को भी साथ में लाई हो। तुम्हें क्या लगता है कि राधा को कुछ समझ में नहीं आता है? चलो उठो जल्दी से, नहीं तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगी, ठीक है ना? यहाँ सोती सोती भस्म हो जाओगी। जल्दी से उठ जाओ। अरे मुझे लग रहा है राधा मुझे गलत समझ रही है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो चंदा हूँ। चलो उठ ही जाती हूँ। अरे पहले ही रात को इतनी ज़्यादा मेरी नींद खराब हो गई है, ऊपर से राधा भी सोने नहीं दे रही है। चलो इसे मैं बता ही देती हूँ कि मैं इनके घर आई थी। देखो राधा, मेरी बात सुनो, मैं चंदा ही हूँ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तुम जैसे चुड़ैलों को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि तुम हमारी चंदा दीदी बनकर हमारे घर में घुस जाओगी, वो भी रात को? हमारी चंदा दीदी ऐसा कभी नहीं करती हैं। देखो राधा, वो क्या है कि हमारा पंखा खराब हो गया था और राम भी देखो गाँव गया हुआ है। तो तुम्हें पता ही है, कोई भी ऐसा नहीं है घर पर जो पंखा बनवा लाता। इसीलिए रात को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। राधा, मैं पिंकी को लेकर यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, ये सब बहाने बना रही हो, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी जैसी चुड़ैलों को मैं अच्छे से समझती हूँ। चंदा दीदी तो अभी आ जाएंगे और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। राधा, मेरी बात का यकीन करो, मैं चंदा ही हूँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। चल उठ चुड़ैल की बच्ची, कैसे हमारे बच्चों के साथ सो रही है? उठ जल्दी से उठ। राधा ऐसा मत करो, देखो पिंकी की नींद खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम तो चुप ही रहो, ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है राधा पागल है या उसका दिमाग खराब है? चलो उठो, ए लड़की चलो उठो। मुझे सब पता है तुम इस चुड़ैल की बच्ची हो। अरे राधा आंटी, आप क्या कर रही हैं? अरे राधा आंटी, आधी रात के बाद तो हम पहले ही सोए हैं, अब आप हमें उठा रही हैं, नींद खराब कर रही हैं। अच्छा अच्छा, तुम भी अपनी चुड़ैल माँ के साथ मिली हुई हो ना? तुम भी ये सब नाटक कर रही हो ना? मैं श्याम जी को भी बुलाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि चंदा दीदी के घर जाकर देख के आए कि वहाँ चंदा दीदी है या नहीं। फिर इनकी पोल खुल जाएगी और तुम देखना, चंदा दीदी तुम्हारा वो हाल करेंगी ना कि जो तुमने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है राधा, अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है तो तुम श्याम को मेरे घर पर भेज सकती हो। हाँ हाँ, मैं भेज रही हूँ। श्याम जी नीचे आइए। श्याम जी मेरी कौन सी बात सुन लेंगे, वो तो खुद खराटे मार के सो रहे हैं। मैं उन्हें जल्दी से बुला कर लेकर आती हूँ। श्याम जी, अरे श्याम जी जल्दी से उठकर नीचे आइए। देखिए हमारे घर में कोई चुड़ैल आ गई है, जल्दी से आइए। अरे मैं नीचे चलती हूँ जल्दी से, कहीं वो चुड़ैल मेरे बच्चों को कोई नुकसान ही ना पहुँचा दे। आप जल्दी से आ जाइए, सुनाई दे रहा है ना आपको श्याम जी? अरे मैं चलती हूँ, उस चुड़ैल का क्या पता मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। अरे राधा, क्या सुबह सुबह चिल्ला रही है? चुड़ैल घर में? अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? चलो मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये राधा भी ना, पता नहीं इसको कहाँ से चुड़ैलें दिख जाती हैं। चलो मैं नीचे चलता हूँ। राधा भी तो चुड़ैल जैसी है, सुबह सुबह डरा देती है। क्या हुआ राधा? कौन सी चुड़ैल? किसकी बात कर रहे हो?
अरे श्याम जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये खड़ी तो है सामने आपके, चुड़ैल, देखिए तो जरा उसको। अरे राधा, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तो चंदा भाभी और पिंकी है। तुम चंदा भाभी को चुड़ैल बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? श्याम जी, ये कोई चंदा दीदी नहीं है, ये कोई चुड़ैल है जो हमारी चंदा दीदी का भेष बनाकर हमारे घर में सो रही थी। राधा देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो चंदा भाभी और पिंकी हैं, ध्यान से देखो उन्हें। अरे श्याम जी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे इतने विश्वास से पता है कि ये चंदा दीदी ही है? अरे मुझे पता है कि वो चंदा भाभी है। नहीं श्याम जी, मुझे ऐसे यकीन नहीं होगा। आप एक बार जाकर चंदा दीदी के घर देख कर आइए कि चंदा दीदी घर पर हैं या नहीं। ठीक है राधा, अगर तुम कहती हो तो मैं चंदा भाभी के घर जाकर आता हूँ और सच्चाई पता लग जाएगी। हाँ हाँ श्याम जी, अब जल्दी से जाकर देख कर आइए। चंदा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि आप चंदा भाभी ही हैं। हाँ हाँ श्याम, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अगर मैं भी राधा की जगह होती तो शायद मैं भी ये सब करती। सोनम बेटा, तुम उस लड़के के पास मत जाना, ठीक है ना? वो चुड़ैल की बच्ची है। अरे मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? वो चुड़ैल की बच्ची नहीं है, वो मेरी दोस्त पिंकी है। आप ध्यान से देखिए, मैं पिंकी दीदी के साथ रोज खेलती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो पिंकी दीदी है। उसके पास बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार श्याम जी को आ जाने दो। चलो राम, नहीं तो राधा तो चंदा भाभी को पीट ही देंगी। जितने गुस्से से राधा भाभी से बात कर रही है। राधा देखो, मेरे साथ राम आया है। राम कल गांव गया था, आज सुबह ही आया है। राम तो हमारी घर की तरफ ही आ रहा था। उसे लगा कि चंदा दीदी हमारे घर पर होंगी। तुम्हें पता है ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये चंदा भाभी ही है। सच में उनके घर का पंखा खराब है और रात को हमारे घर में सोने आई थी। क्या पता चुड़ैल ने चंदा दीदी को गायब कर दिया हो। हाँ राधा दीदी, कल मुझे बोल रही थी चंदा दीदी की पंखा बनवा लो। वो क्या है कि मुझे जरूरी काम से गांव जाना पड़ गया, इसलिए मैं बनवा नहीं पाया था। तो मैंने ही चंदा दीदी को बोला था कि आप रात को राधा दीदी के घर में सो जाना। अरे क्या सच में ये बात है? हाँ राधा, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं चंदा ही हूँ। राम ने मुझे बोला था कि आप राधा दीदी के घर चली जाना। अरे मैंने सोचा चलो हवा चल रही है, घर पर ही सो जाती हूँ। लेकिन आधी रात को हवा बंद हो गई और हमारा पंखा तो पहले ही खराब था। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, पिंकी को भी मच्छर खा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं तुम्हारे घर पे सो जाती हूँ। मैंने सोचा कि तुम लोगों की नींद क्या ही खराब करनी है, इसीलिए मैं और पिंकी चुपचाप आकर सो गए थे। अरे चंदा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना बुरा भला बोला। चंदा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं राधा, अगर तुम्हारी जगह पर मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसे ही शक करती। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, तुम तो मेरी बहन हो ना, हो जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे चंदा दीदी, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ। अब तो राम भी आ गया है, हम लोग भी चाय बनाकर पीते हैं, तुम लोग भी पियो, ठीक है ना? नहीं चंदा दीदी रुकिए, राम भी यहीं पर है तो मैं चाय बनाती हूँ, आप पीकर ही जाइए। ठीक है राधा, फिर ऐसा करो बना ही लो। चलो मैं चाय पीकर ही जाऊंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।